हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। तो आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए मैथमेटिकल फिजिक्स, यूनिट वेक्टर अलजेब्रा। फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या होती है या क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो जिन्हें हम मेजर्ड कर सकते हैं या फिर काउंट कर सकते हैं या काउंटेड कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्वांटिटी कहते हैं या क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये मेज़र क्या कर सकते हैं, जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो और शॉपकीपर से कहते हो कि आप हमें 1 kg शुगर दे दीजिए, तो वो 1 किलो जब आपको चीनी देगा तो वो मेज़र करके ही तो देगा 1 kg, है ना। और ऐसे ही, या फिर आप ऑयल लेने जाते हो, तो जैसे आपको 1 kg चाहिए तो वो क्या करेगा, मेज़र करेगा, उसे माप देगा, है ना। और अब काउंटेड की बात होती है या काउंट की बात होती है, तो जैसे आप शैम्पू लेने जाते हो और आपने 10 शैम्पू लिए, है ना, तो उसने आपको काउंट किए होंगे कि वो 10 हैं। तो जिन क्वांटिटीज़ को हम लोग मेज़र्ड करते हैं, नापते हैं और काउंट करते हैं, जिन्हें गिन सकते हैं हम लोग, उसी को क्वांटिटी कहते हैं। तो वही डेफिनेशन लिखी, विच कैन बी मेजर्ड और काउंटेड इज नोन एज क्वांटिटी या फिर क्वांटिटीज़। और ऐसी एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिए हैं, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया और पॉपुलेशन हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके। अब ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं, इन्हें मेज़र किया जाता है डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे, जैसे लेंथ की अगर हम बात करें, तो मैं अगर ये कहूँ कि आपकी लेंथ क्या है या आपकी हाइट क्या है, तब आप बताओगे 160 सेंटीमीटर है या 160 सेंटीमीटर है, 170 सेंटीमीटर है, या इसके आसपास बताओगे आप, तो वो आपने क्या किया होगा, मेज़र की होगी किसी फीते वगैरह से, आपने मेज़र की होगी। और ये एक डायरेक्ट तरीका हुआ, क्योंकि आपने फीते से अपनी हाइट को क्या किया, मेज़र किया और बता दिया उसे डिटरमाइन करके कि वो कितनी है। तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया। अब इनडायरेक्ट मेथड कौन सा होगा, लेंथ को मेज़र करने का। तो जैसे मैं कहूँ अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी है, तो वो एक इनडायरेक्ट तरीके से मेज़र की जाएगी। आपने क्लास 12th फिज़िक्स में इसके अलग अलग प्रोसीजर्स या फिर अलग अलग तरीक़ों से पढ़ा होगा कि कैसे मेज़र की जाती है अर्थ से सन की डिस्टेंस को, है ना। तो वो एक इनडायरेक्ट वे है डिस्टेंस को या फिर लेंथ को मेज़र करने का। इसी प्रकार से टेम्परेचर को भी मेज़र करने का डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे है या तरीका है। तो टेम्परेचर को डायरेक्ट वे में किस प्रकार से हम लोग मेज़र करते हैं, जैसे हमारी बॉडी है तो 98.6 फ़ारेनहाइट जो है टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। तो इससे हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को थर्मामीटर से मेज़र करते हैं, ठीक है। ये आपका एक डायरेक्ट वे हो गया। अब इनडायरेक्ट वे क्या है, इनडायरेक्ट वे एक तो ये है, जैसे हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे फीवर आ गया और हमारे पास थर्मामीटर नहीं है, तो हम जैसे हाथ वगैरह पकड़ के देखते हैं कि हमारी बॉडी हीट अप कर रही, मतलब थोड़ी सी गर्म तो नहीं पड़ रही, तो उससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ फीवर हो सकता है, या फिर बॉडी थोड़ी सी ठंडी तो नहीं हो रही कि जिससे ब्लड प्रेशर वगैरह लो हो रहा हो। या फिर इनडायरेक्ट तरीके में आप ये भी बोल सकते हो कि जो सन वगैरह का टेम्परेचर जो हम मेज़र करते हैं, वो भी एक इनडायरेक्ट तरीके से मेज़र करते हैं। या फिर किसी और प्लैनेट वगैरह का या सैटेलाइट्स का टेम्परेचर जो मेज़र किया जाता है, वो भी एक इनडायरेक्ट तरीके से किया जाता है, ठीक है। उसके भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसे हम लोग थर्मामीटर कहते हैं। उसी सेम वे में पॉपुलेशन को मेज़र किया जाता है, जैसे इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है ना। ये सब डेटा में नोट किया जाता है, किस कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है या किस स्टेट की कितनी है। तो जी इंडिया की कितनी है, पाकिस्तान की कितनी है, रशिया, चाइना, अमेरिका एंड ऑल, इसकी पॉपुलेशन कितनी है। तो इसके भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके होते हैं।
जो पूरा डेटा निकाला जाता है वो एक राउंड अबाउट होता है, लाइक अनुमान होता है वो थोड़ा सा, है ना, एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक, वो एक एवरेज होता है। अब बात करेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ की या क्वांटिटी की। तो जो क्वांटिटीज़ यूज्ड होती हैं फिज़िक्स में उन्हीं को हम लोग फिज़िकल क्वांटिटी या फिर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया, और भी बहुत सारी हो सकती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गई, एक्सेलरेशन हो गया। इन टर्म्स को हम लोग यूज़ करते हैं फिज़िक्स में, इसीलिए हम इसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटी भी हमने देख लिया था, अब जो फिजिक्स में यूज़ होती हैं उन्हीं को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, इसलिए इस टॉपिक का हमने नेम ही फिजिकल क्वांटिटी दे दिया है। तो इसके ये एग्जाम्पल हो गए, और भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अभी हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो फिजिक्स में यूज़ होती हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी टू टाइप्स की होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम पहले ये देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो मैंने वही लिखा है, द क्वांटिटी इन विच देयर इज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसकी एक तो ये ऊपर वाली मैंने डेफिनेशन लिख दी है ना, ये थोड़ी सी बड़ी है, बाकी और करके मैंने एक डेफिनेशन और लिख दी है, द क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। और इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, डिस्टेंस एंड स्पीड। अब आप सपोज कीजिए मैंने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए तय किया, तो हो सकता मैं इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करूं, इनिशियल पॉइंट, और इस तरह से 10 किलोमीटर्स को क्या करूं, कवर कर दूं, या फिर इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करूं और ऐसे जाऊं ऐसे आऊं, इस टाइप से मैं 10 किलोमीटर्स को इस तरह से अपना कंप्लीट कर दूं यहाँ पे आके, या और कैसे भी जाऊं, ऐसे आता जाऊं, है ना, और फिर ऐसे अपनी डिस्टेंस कवर कर लूँ जी, ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगी, इसकी कोई डिस्टेंस। अब आप इसमें एक चीज़ देखना, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो था। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है जी, है ना। जैसे मैं 1 किलोमीटर कहूँगा, अगर जैसे मैं 1 किलोमीटर कहता हूँ तो इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया जी 1। और अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो आप जानते हो होगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जिसमें डिस्टेंस आ गया, और डिस्टेंस मैंने भी आपको बता दिया था स्केलर क्वांटिटीज होती है ना, और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटीज हो गई, जिस क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता जी, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब हम वेक्टर क्वांटिटीज देखेंगे। तो अब हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज सेकंड। अब हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज, द क्वांटिटी इन विच देयर इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बताया था स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बाकी डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है देयर इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी दोनों, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। कैसे होते हैं भी मैं एग्जांपल बताऊंगा और आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा साथ में। और मैंने दूसरी डेफिनेशन भी लिख दी है, द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल इसका है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, पहले मैं डिस्प्लेसमेंट बताता हूँ जी, डिस्प्लेसमेंट कैसे है। अगर मैं कहूँ आपको 10 किलोमीटर कवर करना है जी, कवर करना है, और कौन सी डायरेक्शन में करना है, ईस्ट में, ईस्ट में करना है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर, है ना। ये क्या हो गई,
10 किलोमीटर आपको डिस्टेंस कवर करनी है ईस्ट डायरेक्शन में जी, ठीक है। अब मैंने डायरेक्शन देखना एक बार, ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैंने बताया था अभी ना मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो संख्या होती है कोई डिजिट होती है जी, वो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। जैसे मैं कहूँ 5 मीटर तो इसकी 5 क्या हो गई, मैग्नीट्यूड हो गई। जैसे मैं कहूँ 10 लीटर तो उसका 10 क्या हो गया जी, मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसका ये 10 तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये 10 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। और ये क्या हो गई, ईस्ट, ये क्या है, डायरेक्शन है। और मैंने भी बताया था जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। अब वेलोसिटी कैसे, आप लोग जानते होंगे वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ये आपने पढ़ा था फार्मूला। तो इसीलिए आपकी वेलोसिटी भी, डिस्प्लेसमेंट उसमें आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग समझा भी देते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। तो ये जो यूनिट फर्स्ट है वेक्टर अलजेब्रा, इसमें हमने बेसिक कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे, वो तो आपको पता ही होगा। अलजेब्रा क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रा है ना, तो आपको वेक्टर भी पता है क्या होते हैं, और अलजेब्रा भी मैंने बता दिया था आपको क्या होते हैं। फिर मैंने बताया था क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं जिन्हें मेज़र या फिर काउंट कर सकते हैं, वो क्वांटिटीज़ होती हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती है, तो वो क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो फिजिक्स में यूज़ होती हैं। वो क्वांटिटीज़ जो फिजिक्स में यूज़ होती हैं उन्हें हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फिर हमने इनके टाइप्स पढ़े थे, फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स कितने होते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के 2 टाइप्स होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जिसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो हमने पढ़ा था डिस्टेंस होगा इसका एग्जाम्पल, या फिर स्पीड होगा इसका एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तभी मैंने इसका एग्जाम्पल बताया था डिस्प्लेसमेंट, है ना, और वेलोसिटी भी इसका एग्जाम्पल बताया था। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मैंने बताया था, अगर डिस्टेंस एक फिक्स्ड डायरेक्शन में हो जाए तो वो वेलोसिटी हो जाती है, वो सॉरी डिस्टेंस अगर एक फिक्स्ड डायरेक्शन में हो जाए तो वो एक डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसा कि मैंने बता दिया था यहाँ पे एग्जांपल देके, 10 किलोमीटर आपको ईस्ट में जाना है, या फिर हो सकता है वेस्ट में जाना हो, या नॉर्थ में जाना हो, या साउथ में जाना हो, तो ये 10 जो है आपका, ये 20 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसकी डायरेक्शन हो गया। अब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब एकदम से आई होप सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।